पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर बहुत ही वह चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों महात्मा गौतम बुद्ध राज में पधारे हुए थे। तभी उससे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरीके से अगली पीढ़ी तक मेरे धन का उपयोग करते रहे और मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाली परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन सेठ बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना पका रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस नगर का एक अमीर इंसान हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू मना करते हुए कहती है कि नहीं, आज के लिए हमारे पास राशन उपलब्ध है। सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, आप कल के लिए इसको रख लो। फिर उस औरत ने कहा माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके राशन नहीं रखते, हम रोज खाने के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। यह सुन सेठ ने कहा कि एक यह लोग हैं जो कि अपना खाना कल के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरे जा रहा हूँ। अब उसको यह समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही फिर वह सेठ गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे बोलता है आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब वह मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है, इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे मन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा जरा एक बात गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में पूरे दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा बुद्ध, तो आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा जीवन में जो भी समस्या है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारे बुद्धि का धर्म ही है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना यह एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक जाता है, फिर उस व्यक्ति का दिन उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशियाँ, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर तुम सोच सोचकर क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे, उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दो तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों ही उजाड़ रहे हो? भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर हम परेशान होते रहते हैं उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना, चिंता से भरा हुआ मन एक दिन पूरा ही जीवन व्यर्थ कर देता है। चिंता से भरा हुआ एक घंटा पूरा तुम्हारा दिन ही बर्बाद कर देता है, ज्यादा थका देता है। जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है
तो वह हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है, जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही इस जीवन का अनुभव है। और यह सब हम जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं, या तो बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार के बारे में चिंता रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता रहना एक स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम्हें पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने से और जाने से इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में इतना छोटा सा पल ही आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल को क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक हम महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा बुद्ध से, मैं आपकी जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे सेठ ने बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध अगर इंसान चिंता से घिर चुका है तो इससे वो बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? वह कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो हमारा क्या होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे सुरंग से। लेकिन ध्यान से देखें, सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़ी सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए और वही उस प्रकाश तक पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करके स्वयं को दूसरे द्वार तक ले जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंगे में फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे मिलता ही है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत। अब तक वह सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में आने वाली चिंताओं और परेशानियों को आसानी से उसकी वजह से दूर कर पाएंगे। पहली सीख है वह यह है कि अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी हो गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए हर रोज खुद से यह बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया तो उसकी चिंता करना। बहुत सी सारी चिंताएं होती हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। जरा एक बार सोचकर देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी यह सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी कि आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन यह सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से कण से भी छोटी लगेंगी।
इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे। तीसरी सीख, यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं। चिंता करने से कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो।